नहीं, देखो ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने राधे राधे की विषय में बोला कि राधे राधे कोई मंत्र नहीं है, इस विषय में एक बहस भी हुई है। वो जो प्रदीप मिश्रा जी थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि राधे राधे कोई मंत्र नहीं है। इस विषय में भी कोर्ट में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हाँ राधे राधे मंत्र है और इससे मोक्ष हो सकता है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मंत्र के बारे में, ठीक है। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रेमानंद जी की इतने दिनों से किडनी खराब थी और आज भी वो जिंदा हैं, ठीक है। तो दोनों उनकी किडनी खराब थी और आज भी वो प्रचार कर रहे हैं अपना और अपने शिष्यों को ज्ञान बता रहे हैं, एक संत रूप में बैठे हुए हैं और आज भी वो मतलब सत्संग कर रहे हैं। उनकी दोनों किडनी खराब हैं, तो कुछ तो होगा उनके पास, तभी तो वो जिंदा है। सर ये जैसे बोल रहे हैं मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, अगर उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होते, तो बड़े बड़े IAS IPS उनके पास जाते हैं, वो मंत्र को समझते हैं। कोई वो बेवकूफ़ लोग थोड़ी है जो उनके पास जा रहे हैं। बॉलीवुड जाते हैं, बड़े बड़े IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। और यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के अलावा कोई न बड़ा अधिकारी आता, न कोई यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी नहीं आता। और उनके वहाँ बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन, उनका बड़े चाहता के रूप में लोग उनका एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी उनका सहयोग करते हैं। बल्कि यहाँ एजुकेटेड लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग वहाँ पे आते हैं। उनका एक बल बोला बहुत ज़्यादा प्रचलित है संत रामपाल जी महाराज को, जो हमने देख ही नहीं रहे। यहाँ तो एक सामान्य बात है बताता हूँ सर कि जैसे हमारे जो गुरुजी हैं प्रेमानंद जी, वो एक संत है, उनकी वेशभूषा भी पूरी संत है। वो उनका कोई परिवार भी नहीं है, मतलब वो जो भी करते हैं मानव सेवा के लिए करते हैं। बल्कि इनके गुरुजी के विषय में हमने सुना है कि उनका तो परिवार भी है, वो एक ग्रस्त भी है, तो वो संत कैसे हो सकते हैं सर? उनको कैसे हम संत एक्सेप्ट करेंगे? अभी आज के टाइम पे मानव समाज संत को एक अच्छे लाल पीले वस्त्र देखकर और तिलक में माथा रख बिकायदे हर चीज़ संत का रूप इसी प्रकार से मानव समाज आज के टाइम पे देखता है और पहले भी देखता आ रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे तरफ देखते हैं संत रामपाल जी महाराज एक साधारण सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। भैया हमारे हिंदू संस्कृति में ये देखा है हमने कि संत होता है, उसकी पूरी परिभाषा ही अलग होती है। परिभाषा उसकी अलग होती है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसकी परिभाषा अलग होती है। उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसका परिवार नहीं होता है जी। तो देखिए सर, इन्होंने एक और सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो एक साधारण से संत हैं, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं उनकी पहचान यही है कि वो तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें, मतलब हर प्रकार से संत की यही पहचान है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी भाई साहब, अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी नॉर्मल है और अगर वेशभूषा संत जैसी नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी लोगों को जो संत की पदवी पे बैठे हैं उनको चैलेंज कर रखा है। तो चैलेंज कर रखा है तो उनको आध्यात्मिक चर्चा कर लेना चाहिए उनसे जी। संत रामपाल जी महाराज जी संत अगर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब संत का चोला किसी वेशभूषा से नहीं होता जी। वेशभूषा तो एक सिर्फ व्यक्ति की पहचान है जी, जिसमें और संत अपने ज्ञान से और अपने मंत्र से और अपनी मतलब शक्ति से होता है। तो सर जी अभी भैया ने कहा था कि वो संत वो तिलक लगाते प्रेमानंद जी। संत की पहचान कभी भी तिलक से और कपड़ों से नहीं होती। संत की पहचान होती है उनके ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, जो कि हमारे शास्त्र जिसके बारे में बताते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। जैसे सबसे पहले बताया गया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि अर्जुन तू स्वभाव से उसकी तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न कर, फिर वे परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तेरे को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वहाँ बताइए महात्मा की पहचान कि तत्वदर्शी संत को ढूंढ। अब तत्वदर्शी संत है कैसा, वो कौन है, इसका प्रमाण उसी पवित्र गीता जी के अंदर लिखा हुआ है जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक श्लोक शुरुआत होता है कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्रामु, ऐसे करके श्लोक है वो। उसके अंदर सीधा ये बताया हुआ है कि अर्जुन ये संसार जो है ये उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर को है, शाखा नीचे को है, और जो पूरे इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे शास्त्र तो कुछ और बता रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो नकली धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी जैसे, वो कहते हैं और उनके न्यायी कहते हैं, जैसे भी भैया बोल रहे हैं कि हमारे संत तो तिलक लगाते हैं, हमारे संतों का दाढ़ी रखाते हैं। अब बताओ कैसे संत नहीं है, इनकी किडनी भी फेल है फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये मनमाना आचरण है अपना जी।
मैं राहुल और अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। जी हाँ, बैतूल जिले में। और ये बैतूल जिला जो है भक्ति का केंद्र बन चुका है। और यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो हमारे पीछे देखिए कितनी सारे जो लोग हैं वो एकत्रित हैं। अभी यहाँ पर देखिए एक आध्यात्मिक जबरदस्त बहस होने जा रही है। तो दो पक्ष मौजूद है हमारे साथ। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ है हमारे साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हैं, केवल उनका यहाँ भंडारा देखने के लिए आए थे। तो आखिर हम जानेंगे कि उनका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल बारोड़ है। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? नहीं सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं जी। वो भी बहुत अच्छे संत हैं। उनसे भी वो भी मंत्र ही देते हैं जाप करके, वहाँ पे भी इनाम दीक्षा लेकर वो भी मोक्ष करवा सकते हैं। तो देखिए सर, इनका कहना है कि जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो भी मंत्र बताते हैं, उनसे भी मोक्ष हो सकता है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो भाई अभी बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी मोक्ष करा सकते हैं, तो ये नहीं, हम बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानते। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। नहीं तो आप देखिए, हम भैया से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रेमानंद जी का ज्ञान तो उठा के देखो। वो राधे राधे मंत्र देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, बोले एक मंत्र का जाप कर लो आपका मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे। ऐसे कैसे चले जाओगे भाई? अपने गीता को मानते को नहीं मानते? अपने गीता जी में जो अपने शास्त्र के अनुकूल साधना दी गई, इसमें एक ओम मंत्र बताया है, अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर आपके 13 में, और उधर जाके 17 में के 23 में बताया है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधः स्मृत है। दूसरा गीता जी में ये भी बताया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके मनमानी पूजा करता है उसका न मोक्ष होगा, न उसको परम गति मिलेगी, ना ही उसके कार्य सिद्ध होंगे। तो कैसे मोक्ष हो जाएगा? पूछिए आप भाई से, नहीं हो सकता ऐसे। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान शास्त्रों के अनुकूल है। जो शास्त्र के अनुकूल साधना करेगा केवल उसी को मोक्ष मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि प्रेमानंद जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है? बिल्कुल गलत है उनका। प्रेमानंद जी महाराज का नहीं, जितने भी संत हैं आज के समय में, बाकी हम प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर ही बात करेंगे। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज के सिवाय इस पृथ्वी पर कोई दूसरा संत ही नहीं जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करा रहा हो। ये 100% सच्चाई है। तो बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कहना है कि जो प्रेमानंद जी महाराज है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो है भक्ति नहीं बताते हैं। बताइए। नहीं देखो, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने राधे राधे के विषय में बोला कि राधे राधे कोई मंत्र नहीं है, इस विषय में एक बहस भी हुई है। वो जो प्रदीप मिश्रा जी थे, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि राधे राधे कोई मंत्र नहीं है। इस विषय में भी कोर्ट में उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कि हाँ राधे राधे मंत्र है और इससे मोक्ष हो सकता है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि और भी जो संत हैं वो बताते थे कि इससे मोक्ष नहीं होगा, जो राधे राधे मंत्र है उससे मोक्ष नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने इस विषय में माफ़ी भी मांग ली है और उनने ये भी मतलब कबूल कर लिया है कि हाँ इससे मोक्ष हो जाएगा। तो इस विषय में आप क्या कहोगे? देखो सर, मैं इस विषय में यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। जैसे हम आज के समय में सभी पढ़े लिखे शिक्षित समाज हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है कि आप ये विचार करो। जैसे ये भैया अभी बोल रहे हैं कि प्रेमानंद जी ने और जो प्रदीप मिश्रा जी हैं, इन दोनों में बहस हुई एक राधे नाम के ऊपर। अब भाई जब राधे नाम के ऊपर इन दोनों में बहस हो गई, अभी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर केस कर दिया, अब इनने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई ऐसे कैसे हो गया? एक बार तो आप कह रहे हो कि भाई राधे नाम शास्त्र के अंदर है और दूसरी बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं है। यानी तो ये कहीं दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक पहले तो बोलता है कि राधे नाम से मोक्ष होगा, दूसरे प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे नाम से मोक्ष हो जाएगा। प्रदीप जी कहते हैं राधे का नाम किसी भी शास्त्र में नहीं है और राधा जी का विवाह हुआ नहीं था। ये मैंने भी डिबेट देखा था 3 दिन पहले। फिर उसके बाद में काफ़ी जो अपने न्यूज़ चैनल हैं उनके ऊपर डिबेट हुआ और प्रदीप जी के जो प्रदीप मिश्रा जी हैं कथावाचक, वो भी पंडित हैं एक, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया गया। तो उसके बाद उनने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम इस बात पर नहीं जाते कि उनने एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। हम इस बात के ऊपर जाते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं, पवित्र गीता जी, चारों वेद, इनके अंदर अगर राधे मंत्र कहीं पर है, अगर उसके अंदर लिखा है तो ये बताएं प्रेमानंद जी और ये जितने भी धार्मिक गुरु हैं, अगर ये यहाँ पर नहीं बता पाते हैं तो हम इस बात को नहीं मानते। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान देते हैं, जो भी मंत्र देते हैं, जो भी भक्ति देते हैं, सभी शास्त्रों में प्रमाणित करके बताते हैं, न कि कोई अपना मनमाना आचरण बताते हैं। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहोगे? क्या राधे राधे जपने से मोक्ष हो सकता है? जी देखो, पहले तो है ना, भारत भूमि में संतों को सबसे शिरोमणि कहा गया है। मतलब भारत भूमि में जैसे कि अभी मतलब प्रेमानंद जी का जो विषय है, तो प्रेमानंद जी भी मतलब भारत
भारत भूमि में संत हैं, लेकिन मेरा यूँ कहना पड़ता है कि संत का काम है, जैसे पब्लिक है, पब्लिक को सच्चाई बताना। तो पहले तो आपस में ये सब लोग आपस में डिस्कस कर लें। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एकदम दावा करके कहते हैं और हमारे गुरुजी कहते हैं कि भैया प्रेमानंद जी और बाकी के जितने भी संत हैं आपका ज्ञान गलत है, तो फिर जब ये डिबेट हुई तो इसमें एक पक्ष संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का भी रख लेना चाहिए था, तो भैया पब्लिक को सच्चाई पता लग जाती। और हाँ, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बिल्कुल दावा करके कहते हैं कि बाकी के संतों के पास में किसी भी प्रकार का ऑथेंटिक ज्ञान नहीं है। हाँ, माना कि ये भोली जनता को गुमराह कर रहे हैं अन्य प्रकार के मंत्रों का जाप बताकर, लेकिन मोक्ष प्राप्ति बात अगल है। और जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो मतलब सद्ग्रंथ हैं उनको प्रमाण लेके अगर कोई मंत्र बताता है तो उसका पर्सनल मत है, उससे मोक्ष प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है जी। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही केवल मोक्ष मंत्र है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मंत्र के बारे में, ठीक है। अब हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि प्रेमानंद जी की इतने दिनों से किडनी खराब थी और आज भी वो जिंदा हैं, ठीक है। तो दोनों उनकी किडनी खराब थी और आज भी वो प्रचार कर रहे हैं अपना और अपने शिष्यों को ज्ञान बता रहे हैं, एक संत रूप में बैठे हुए हैं और आज भी वो मतलब सत्संग कर रहे हैं। उनकी दोनों किडनी खराब हैं, तो कुछ तो होगा उनके पास, तभी तो वो जिंदा है जी। देखिए, इन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के पास अगर कोई भक्ति विधि, कोई सच्चा मंत्र नहीं होता तो किडनी खराब होते हुए वो जीवित नहीं रह सकते। अब आप लोग क्या कहोगे इस विषय में? जी बिल्कुल, देखो साधु संत ऐसे ही नहीं बनते हैं। साधु संत कहना मतलब नॉर्मली बात नहीं है। ये बात नहीं नकार सकते कि मतलब प्रेमानंद जी कुछ नहीं है, वो इस देश की धरा पे मतलब बहुत बड़े संत है। वो बात अगल है कि वो कुछ नहीं है, वो सब कुछ है, साधु संत है, लेकिन उनके पास में मोक्ष प्राप्ति का मंत्र नहीं है। और उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी साधु संतों को मतलब 2011 में सभी साधु संतों को आमंत्रित किया था कि हम वापस मतलब वास्तविकता में मतलब समाज को एक दिशा दिखाएं, लेकिन उसमें कोई भी संत ने संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब लाइव प्रोग्राम में नहीं आए। और उससे भी ये सिद्ध होता है कि इनके पास में मोक्ष का मंत्र नहीं है। और आज भी डिबेट में और टीवीओ के माध्यम से या संत रामपाल जी महाराज जी के विभिन्न मतलब चैनलों के माध्यम से मतलब संत रामपाल जी महाराज सबसे कहते हैं कि आपके पास में कोई ज्ञान नहीं है, आपके पास मोक्ष मंत्र नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज विद प्रूफ करके मतलब शास्त्रों में, सद्ग्रंथों में मोक्ष प्राप्त मंत्र देते हैं जी। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, दूसरा ये जैसे अभी भैया ने किडनी के बारे में जो प्रश्न किया तो उसके बारे में हम ये बताना चाहेंगे इनको कि जैसे यो संत होते हैं, अभी भगत जी ने भी बताया, संत है या कोई भी मानव शरीरधारी प्राणी है तो वो पिछले जन्म जन्मांतरों में उसने कभी परमात्मा की भक्ति की हुई है, सत भक्ति, जो कि आज संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। ये सच्चाई है। जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आज कर रहे हैं तो ऐसे ही ये कभी पिछले जन्म जन्मांतरों में ऐसे ही महापुरुष किसी संत की शरण में रहे होंगे परमात्मा की में। अब ये काल भगवान इनके उन पुण्यों का ये नाश करवा रहा है। उसकी किडनी भी खराब है, फिर भी इसकी इतनी अभी भक्ति है प्रेमानंद जी की कि ये अभी अपने ज्ञान को, अपने अनुयायियों को और जो देश की भोली वाली जनता है इनको काल के जाल में ठोक रहे हैं ये। लेकिन सच्चाई यही है कि इनके पास में सतभक्ति मार्ग नहीं है प्रेमानंद जी के पास में। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि उनके पास जो है सच में ही वो सद्भक्ति मंत्र नहीं है। अब आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये जैसे बोल रहे मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, अगर उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं होते तो बड़े बड़े IAS IPS उनके पास जाते हैं, वो मंत्र को समझते हैं। कोई वो बेवकूफ़ लोग थोड़ी है जो उनके पास जा रहे हैं। बॉलीवुड जाते हैं, बड़े बड़े IPS IAS बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं। और यहाँ पर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के अलावा कोई न बड़ा अधिकारी आता, न कोई यहाँ तक पुलिस प्रशासन भी नहीं आता। और उनके वहाँ बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस प्रशासन उनका बड़े चाहता के रूप में लोग उनका एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी उनका सहयोग करते हैं। मतलब यहाँ संत रामपाल एजुकेटेड लोग आते हैं, एजुकेटेड लोग वहाँ पे आते हैं। उनका एक बल बोला बहुत ज़्यादा प्रचलित है संत रामपाल जी महाराज को, जो हमने देख ही नहीं रहे। यहाँ तो एक सामान्य बात है। अच्छा सर, इस विषय में आप लोग क्या कहोगे? देखिए, इनका कहना है कि जो है उनके पास जो है बड़े बड़े VIP लोग आते हैं, बॉलीवुड के लोग आते हैं और जो क्रिकेटर्स भी आते हैं, बड़े बड़े IPS आते हैं। तो अगर उनके पास अगर भक्ति विधि नहीं होती तो उनके पास क्यों आते वो लोग? बताइए इस विषय में। देखो सर, ऐसा है जी, ये कोई आध्यात्मिक मार्ग में ये कोई प्रश्न नहीं, लेकिन फिर भी हम जवाब देंगे इनका। जैसे हम अपने खुद के बारे में बता रहा हूँ, मैं भी खुद एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एजुकेटेड बंदा हूँ। मैंने मध्य प्रदेश से D फार्मा किया हुआ है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो कि अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं।
लेकिन जो पद होता है, जो शिक्षा होती है, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमें इस बात से ये तुलना नहीं करना चाहिए कि वहाँ पे IPS जा रहे हैं या वहाँ पे कोई अधिकारी जा रहे हैं तो वो पूर्ण संत है। पूर्ण संत की पहचान सत्य जो भक्ति होती है, जो सदग्रंथों में ज्ञान होता है, उसके आधार से होती है। और ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि वहाँ पर वो बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं तो पूर्ण संत है। एक पूर्ण संत की ये भी पहचान है जो परमात्मा ने अपनी वाणी में बताई है सूक्ष्म वेद में, जो पूर्ण संत होता है वो बड़े छोटे में अंतर ही नहीं देखता। हमने देखा है प्रेमानंद जी के यहाँ पर जो VIP लोग हैं उनके यहाँ पर कुर्सियों पर बैठते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के आप समागम में आइए, देखो यहाँ पे इतना बड़ा समागम चल रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा है, राजा है, चाहे रंग का है, कोई भी है, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है। एक जैसा सबके लिए भंडारा, एक जैसा पंडाल, बैठने के लिए सब एक जैसी व्यवस्था। भाई सब इनके क्वेश्चन का मतलब तो यही हो गया, मतलब यूँ कि भीड़ संत की परिभाषा तय करेगी या अध्यात्म का जो मतलब उद्देश्य है उसका भीड़ तय करेगी। किसके पास भीड़ ज़्यादा है मतलब वो संत का बताएगी कि कौन संत होता है। ऐसा नहीं है, संत अपने ज्ञान से और अपने मोक्ष प्राप्ति के मंत्र से सिद्ध होता है, सेल्फ, ना कि किसी भीड़ से जी। तो बताइए सर, अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारे जो गुरुजी हैं प्रेमानंद जी, वो एक संत है, उनकी वेशभूषा भी पूरी संत है, वो उनका कोई परिवार भी नहीं है, मतलब वो जो भी करते हैं मानव सेवा के लिए करते हैं। बल्कि इनके गुरुजी के विषय में हमने सुना है कि उनका तो परिवार भी है, वो एक ग्रस्त भी है, तो वो संत कैसे हो सकते हैं सर? उनको कैसे हम संत एक्सेप्ट करेंगे? तो देखिए सर, इन्होंने एक बहुत ही बड़ा सवाल किया है कि संत ब्रह्मचारी होता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो हैं गृहस्थी हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब वो पूरे फैमिली है उनकी, तो वो संत कैसे हो सकते हैं? इस विषय में बताइए आप लोग। नहीं, ये कोई विषय नहीं है जी, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि संत ब्रह्मचारी होता है। आप शास्त्र बताइए खोल करके, गीता में लिखा है, हमारी में, या चारों वेदों में लिखा है, या शिव पुराण में लिखा है, या देवी भागवत पुराण में लिखा है, या कहीं कुरान में लिखा है, या बाइबल में लिखा है, कहीं पर लिखा है, ये बताइए ना कि संत ब्रह्मचारी होता है। संत ब्रह्मचारी ऐसा कुछ नहीं है, केवल संत की एक ये पहचान होती है कि वो शास्त्र के अनुकूल भक्ति कराता है, और ये ब्रह्मचारी रहना या न रहना एक अलग इशू है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, जैसे कि भैया ने पूछा ब्रह्मचारी का, तो मैं यूँ कहना पड़ता हूँ, जैसे भैया भगवान राम को मानते हैं, भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं, भगवान विष्णु जी को मानते हैं, तो जिन भगवान को हम मानते हैं वो स्वयं तो ब्रह्मचारी है नहीं जी, और वो हमको यूँ कहेंगे कि क्या ब्रह्मचारी होना चाहिए? ये भाई साहब का अजीब क्वेश्चन है जी। है जो भगवान की हम साधना कर रहे हैं वो स्वयं गृहस्थी जीवन है, और वो ब्रह्मचारी जीवन का कैसे कहेंगे? और ये बिल्कुल गलत है जी। अच्छा बताइए सर, देखिए सर, इन्होंने ब्रह्मचारी वाली बात की है, तो हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारी है ना। देखिए, इन्होंने कहा है कि हनुमान जी महाराज जी तो ब्रह्मचारी हैं, बताइए इस विषय में बताइए। भैया, हनुमान जी अगर ब्रह्मचारी है तो हनुमान जी के पिताजी तो ब्रह्मचारी नहीं थे, पर हनुमान जी कैसे आ जाते हैं यहाँ पर? अगर ब्रह्मचारी सभी हो जाएंगे तो ये भी तो एक बात है जी। जब सभी ब्रह्मचारी हो जाएंगे इस पृथ्वी पर ये कि यहाँ पे संत, यहाँ कैसे लोग वहाँ आएंगे, भक्ति कैसे करेंगे आत्मा यहाँ पे? तो ये कोई प्रश्न नहीं हुआ जी इनका, हम तो इससे संतुष्ट नहीं है जी। अच्छा बताइए सर, और क्या कहना चाहोगे आप लोग? जैसा कि सर अभी आज के टाइम पे मानव समाज संत को एक अच्छे लाल पीले वस्त्र देखकर और तिलक में माथा रख बिकायदे हर चीज़ संत का रूप इसी प्रकार से मानव समाज आज के टाइम पे देखता है और पहले भी देखता आ रहा है। तो यहाँ पर हम दूसरे तरफ देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज एक साधारण सिंपल वेशभूषा में रहते हैं। भैया, हमारी हिंदू संस्कृति में ये देखा है हमने कि संत होता है, उसकी पूरी परिभाषा ही अलग होती है, परिभाषा उसकी अलग होती है, उसका स्वरूप अलग होता है, उसकी परिभाषा अलग होती है, उसको किसी प्रकार का मोह नहीं होता है, उसका परिवार नहीं होता है जी। तो देखिए सर, इन्होंने एक और सवाल किया है कि संत रामपाल जी महाराज जो एक साधारण से संत हैं, लेकिन हमारे जो सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं उनकी पहचान यही है कि वो तिलक लगाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछें, मतलब हर प्रकार से संत की यही पहचान है। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी भाई साहब, अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज जी नॉर्मल है और अगर वेशभूषा संत जैसी नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी ने तो सभी लोगों को जो संत की पदवी पे बैठे हैं उनको चैलेंज कर रखा है, तो चैलेंज कर रखा तो उनको आध्यात्मिक चर्चा कर लेना चाहिए उनसे जी। संत रामपाल जी महाराज जी संत अगर नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी मतलब संत का चोला किसी वेशभूषा से नहीं होता जी। वेशभूषा तो एक सिर्फ व्यक्ति की पहचान है जी, जिसमें और संत अपने ज्ञान से और अपने मंत्र से और अपनी मतलब शक्ति से होता है जी। हो गया। देखो सर जी, अभी भैया ने कहा था कि वो संत वो तिलक लगाते प्रेमानंद जी। संत की पहचान कभी भी तिलक से और कपड़ों से नहीं होती। संत की पहचान होती है उनके ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, जो कि हमारे शास्त्र जिसके बारे में बताते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक बताया गया है। जैसे सबसे पहले बताया गया है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि अर्जुन तू सब भाव से उसकी तत्वदर्शी संत की खोज कर,
उसको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न कर, फिर वे परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तेरे को उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो वहाँ बताइए महात्मा की पहचान कि तत्वदर्शी संत को ढूंढ। अब तत्वदर्शी संत है कैसा, वो कौन है, इसका प्रमाण उसी पवित्र गीता जी के अंदर लिखा हुआ है, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताया है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक श्लोक शुरुआत होता है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रामु, ऐसे करके श्लोक है वो। उसके अंदर सीधा ये बताया हुआ है कि अर्जुन, ये संसार जो है ये उल्टे वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर को है, शाखा नीचे को है, और जो पूरे इस संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही तत्वदर्शी संत है। तो तत्वदर्शी संत की पहचान हमारे शास्त्र तो कुछ और बता रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो नकली धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी जैसे, वो कहते हैं और उनके न्यायी कहते हैं, जैसे भी भैया बोल रहे हैं कि हमारे संत तो तिलक लगाते हैं, हमारे संतों का दाढ़ी रखाते हैं। अब बताओ कैसे संत नहीं है, इनकी किडनी भी फैल है फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, ये मनमाना आचरण है अपना जी। तो देखिए सर, इनका कहना है कि तिलक लगाने से संत की पहचान नहीं होगी, संत की पहचान ज्ञान से होगी। अब आप लोग क्या कहेंगे? देखो, संत के पास शक्ति भी होना चाहिए ना, जैसे प्रेमानंद जी महाराज के पास शक्ति है, जैसे उनकी दोनों किडनियाँ खराब होने के बाद भी वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही साठ हैं। ऐसा कुछ है नहीं। इनका गुरुजी तो अभी पता चला कि वो जेल में भी हैं। अगर उनके पास कोई शक्तियाँ होती तो बाहर होते ना, अभी वो अंदर क्यों रह जाते हैं? जब प्रेमानंद जी की किडनी खराब होते हुए भी वो आज जिंदा हैं, और जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो वो खुद बाहर क्यों नहीं आ जाते, अपने चेलों को, अपने अनुयायियों को सामने दर्शन क्यों नहीं देते, जो ऑफलाइन सत्संग क्यों नहीं करते, तो सामने क्यों नहीं आते फिर? अच्छा, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, जेल का तो खैर ऐसा है, जैसे हम अपने पुराने भगवानों की भी, जिनको भगवान मानते हैं ये भाई, जैसे श्री रामचंद्र जी थे, श्री कृष्ण भगवान थे, ये भी महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी जी भी हुए हैं, ये भी महापुरुष। पहले जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था हमारे देश के लिए, तो उस समय की जो पीढ़ी थी वो उनको इसी हे दृष्टि से देखती थी कि भाई महात्मा गांधी तो जेल में हैं और ये कैसे महापुरुष हो सकते हैं। लेकिन आज महात्मा गांधी जी को कितने आदर से देखा जाता है। तो आज का जो अभी युग चल रहा है, ये परिवर्तन का युग है, और ये परिवर्तन का युग है जो परमात्मा पहले निर्धारित कर गए थे। तो अभी संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जी के रूप, अभी वो कबीर परमात्मा जी जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में यहाँ युग परिवर्तन का काम कर रहे हैं। और जो अभी रही जेल की बात, वैसे ये बोलते हैं कि जेल में है, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं इनको कि संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं हैं, संत कभी जेल में नहीं होते। जैसे एक मोबाइल का जो टावर होता है वो चाहे कहीं पे भी खड़ा रहे, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो सब जगह काम कर रही होती है। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज कहीं पर भी हों, वो हमारे भारतवर्ष के अंदर हैं, वो अपनी जो वैज्ञानिक तरीका है उस तरीके से अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। देखो आज जब संत रामपाल जी महाराज का 2014 में जो बरवाला का कांड हुआ था, उससे लेकर आज तक आप देखिए ऐसा किसी संत के इतिहास में हुआ है? इतना बड़ा परिवर्तन संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, इतने आश्रम संत रामपाल जी महाराज के चल रहे हैं, और जनता भाई बहन लोग हमारे इस ज्ञान को समझ करके, सोशल मीडिया पर देख करके, प्रमाणों को देख करके कितने उमड़ के आ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है वो करीबन करोड़ों में हो गई है। तो हम इस बात को नहीं मानते कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है। बाकी ये संत का शरीर है, ये 5 तत्व का है, ये कहीं पर भी रहता है, लेकिन सत्य की जो शब्द शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो कार्य करती है जी। तो देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी उनकी जो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है। अब आप लोग क्या कहेंगे? देखिए सर, अभी भाई साहब ने जो बोला कि संत जैसे कि इन्होंने क्या, इनको भगवानों ने कोई चमत्कार नहीं किया। तो जैसे ही हमारे जो कृष्ण जी थे, वो जैसे ही पैदा हुए थे वो जेल में, तो जैसे पैदा हुए उनके ताले अपने आप टूट गए थे और बाहर आ गए थे। तो जो भगवान होता है, जैसे बोल रहे हैं कि हमारे रामपाल जी महाराज कबीर साहब के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो मतलब जो कबीर साहब को ये पूर्ण परमात्मा भी बोलते हैं। तो अगर पावर है तो जैसे कृष्ण जी के वो ताले टूटे थे, इस प्रकार होना चाहिए ना। वो जेल में थे तो अपने आप बाहर आ जाते। कृष्ण जी के लिए तो वो लोग सो गए थे, ताले टूट गए थे, बहुत सारे चमत्कार हुए ना। तो बताइए सर, इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी, ये कोई पैमाना नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। जैसे कि ने बताया कि श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद में ताले टूट गए थे, सब कुछ हो गई थी व्यवस्था। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण जी का जैसे जन्म लिया था उन्हें, तो उस समय मथुरा में जैसे कंस को पता चला था सारी ये, तो कंस ने इतना अत्याचार किया था कि छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों की हत्याएँ की थी। तब कृष्ण जी ने उनको क्यों नहीं बचाया? क्योंकि एक समय निर्धारित कर रखा था, उस समय पर आकर कृष्ण जी ने सबको फिर उस कंस को मारा। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज है, अभी गेम जारी है, बहुत कुछ चेंज होना है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है।
रही बात शक्ति की, तो लाखों भगत संत रामपाल जी महाराज के नावी है, उनको लाखों लाख सुख हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ कट रही है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रेमानंद जी के जो किडनी होते हुए कर रहे हैं, तो भाई उनको किडनी होना ही नहीं था। अगर शक्ति समर्थ होते वो तो किडनी की बीमारी होना ही नहीं था उनको। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा, मैं थोड़ा प्रेमानंद जी के बारे में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। अभी 15 दिन पहले मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रहा था, तो उस पर एक बहुत ही वृद्ध आत्मा और उसके प्रेमानंद जी के उसमें आई थी वो बेचारा, और रो रहा था, वो रो रहा था, उसके आंसू टपक रहे थे, और वो ये कह रहा था कि मेरे को महाराज जी अब जीना नहीं है इस संसार में, और न मेरे को संपत्ति चाहिए, न मेरे को लड़का चाहिए, न मेरे को लड़की चाहिए, न मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो उनने पूछा अब आपको क्या चाहिए? बोले मेरे को केवल मोक्ष चाहिए, केवल मोक्ष चाहिए, मेरे को ये बताइए मेरा मोक्ष कैसे होगा। और भी उनके श्रद्धालु थे। जब मैंने उनके प्रेमानंद जी के उस बेचारे भोले वाले पुण्य आत्मा का जब मैंने वो देखा उसका, तो मेरे को जो प्रेमानंद जी ने उत्तर दिया उसको देख करके बड़ा अफसोस हुआ कि देखो ये हमारे भोली वाली आत्मा है, कैसे परमात्मा के लिए भटक रही हैं, और ये नकली उनको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनने क्या उत्तर दिया प्रेमानंद जी ने? आपका मोक्ष हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम जपो। तो उनने बोला महाराज जी क्या नाम जपें? वही जो अभी भैया कह रहे थे कि राधे नाम से काम चल जाएगा, यही नाम उनने बता दिया कि राधे नाम जपो, आपका मोक्ष निश्चित है, आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं वो उनका जो देख करके मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि हे परमात्मा, इन संतों ने, प्रेमानंद जी जैसे ने, देखो कैसे डुबो रहे हैं इस जनता को, कोई प्रमाण नहीं, कहीं लिखा नहीं, और बताओ राधे नाम से मोक्ष कर रहे हैं। ये मोक्ष राधे नाम से कैसे हो जाएगा भाई? मैं इस डिबेट के माध्यम से सभी जितने भी आज इस डिबेट को देखने वाले हैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा, अगर इन नकलियों से प्रेमानंद जी जैसे बचना है, सत्य भक्ति करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी इस संसार में जो बेचारे केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए भटक रहे हैं, तो वो केवल आज के समय में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने। साधना चैनल पर चलता है, श्रद्धा चैनल पर चलता है, और ज्ञानगंगा पुस्तक लीजिए, सभी पुस्तकें यूट्यूब पर सर्च करो, फेसबुक पर सर्च करो, परमात्मा के समागम में आइए। ये मत सोचिए कि संत रामपाल जी महाराज कहाँ पे हैं, जेल में हैं, ये कुछ नहीं है। इन्हें मूर्ख बनाने के लिए, केवल मूर्ख बनाने के लिए, परमात्मा को, केवल परमात्मा की आत्माओं को परमात्मा से दूर रखने के लिए सब ये षड्यंत्र के तहत खेल किया है। लेकिन परमात्मा सब कुछ जानता है। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जल्दी आइए, जितना लेट होंगे उतनी ही पछताएंगे। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखिए सर, इनका कहना है कि अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हर संत यही बोलता है कि हमारा जो मंत्र होता है वो पूरा मोक्ष के लायक होता है। जैसे हमने बोला कि प्रेमानंद जी महाराज जो बोलते हैं राधे राधे मंत्र भी मोक्ष का ही है, वो कैसे गलत बात है? अपने शास्त्रों में उसका प्रमाण भी कहीं कहीं बहुत जगह आता है। जैसे ये बता रहे हैं, ये कुछ चीज़ें छांट के बता रहे हैं, एक दो जगह बता रहे हैं। जैसे गीता में भी एक ओम मंत्र का जाप है, बस और कुछ नहीं है। इनके गुरुजी कौन सा मंत्र देते हैं, क्या देते हैं, ये हमको थोड़ी पता है। अब ये बोलते हैं हमारा मोक्ष मंत्र है, हम कैसे मान ले ये चीज़ को? अथॉरिटी कैसी है कि इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज टॉपिक बाय टॉपिक और हाईलाइट करके श्लोक अध्याय दिखाते हैं, और ये एक तरफ से क्यों नहीं दिखाते? गीता, वेद, पुराण, उपनिषद जो भी 18 पुराण हैं, ये एक तरफ से क्यों नहीं दिखाते? हाईलाइट क्यों करते हैं? मतलब छोटी छोटी चीज़ें बताकर लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। मतलब ओरिजिनल चीज़ें दिखाते नहीं है। बस इनको जो इनको पसंद आई वो दिखा दी, बाकी चीज़ें दिखाते नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनके गुरुजी क्या मंत्र देते हैं हमें पता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि राधे राधे मंत्र गलत है। ये कहाँ प्रमाण लिखा, कौन शास्त्र में लिखा है राधे राधे मंत्र से मोक्ष नहीं होगा? इसका प्रमाण कहाँ है? सर, इनका कहना है कि देखिए ऐसा कहाँ लिखा है कि राधे राधे जपने से मोक्ष नहीं होगा। वही तो चक्कर है जी, नहीं लिखा कहीं पर, राधे नाम मंत्र है ही नहीं कहीं शास्त्र में। अभी एक राधे के ऊपर एक ये तो प्रेमानंद जी, एक अनुराधाचार्य भी हैं, अनुराधाचार्य जी, उनका भी एक ऐसे ही कोई अनुराधाचार्य जी एक स्टेज पर बैठ करके कोई ऐसे इनका सभी का चल रहा था डिबेट आपस में, तो एक संत ने, उन्हीं के साथी थे, कोई उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं है अभी, उन्हीं ने टोका था कि भाई आप इसके अंदर ये राधा शब्द पढ़ रहे हो, ये राधा इसमें है ही नहीं, इसमें आधा लिखा हुआ है। तो वो अनुराचार्य जी उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें लिखा हुआ है, तो उन्हें बताओ। अब बताने का नंबर आया तो वो वहीं अनुराचार्य जी भी फेल हो गए, फ्यूज हो गए, क्योंकि वहाँ था ही नहीं। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो भाई साहब ने बोला कि उसमें राधा राधा नाम नहीं है, आधा आधा लिखा हुआ है, तो इनके भी जैसे इनके गुरुदेव जो बताते हैं कि कवि, ये भी कबीर देव वहाँ लिखा हुआ नहीं होता है, वहाँ भी कवि लिखता है। वो ये कवि का अर्थ कबीर देव, कबीर साहब कर लेते हैं। जैसे कि शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें, जैसे यजु का बताते हैं कि यहाँ पर यजु लिखा है तो इसका नाम यजुर्वेद होना चाहिए। ऐसे
ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर हमारे धर्मशास्त्र में, और ये इनको जो पसंद आता है उसको बोल देते हैं। जैसे इन्होंने राधा को आधा बता दिया, जैसे कि और जैसे वो कवि है तो उसका कवि साफ कर लिया, ऐसा होता है सर। देखिए सर, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वो भी जो है श्लोकों का जो है तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। इस विषय में आप लोग क्या कहेंगे? जी भाई साहब, मैं इनकी बात को बिल्कुल मतलब नकारता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई ज्ञान नहीं बताया है कि जिसको तोड़ मरोड़ के बताया हुआ है। जी ये बोलते हैं जैसे कि मतलब इन्होंने मतलब हाईलाइट करके बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ प्रमाण हाईलाइट करके दिखाया है, लेकिन उनका पूर्ण ज्ञान समझने के लिए उनने जो गहरी नज़र में मतलब पुस्तक लिखी, गहरी नज़र में गीता, उसको पढ़ना होगा। और रही बात इनके राधा मंत्र की, तो राधा मंत्र कहीं पे भी हमारे हिंदू धर्म के किसी शास्त्र में ये बता दे। और मोक्ष प्राप्ति के मंत्र हमारे श्रीमद् भागवत गीता में लिखे हुए हैं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देशाय लिखा हुआ है। जब उसमें बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं कि ये 3 मंत्र ही मतलब मोक्ष प्राप्ति के मंत्र हैं, तो फिर राधा नाम कैसे जी? तो देखिए सर, इनका कहना है कि गीता जी में राधा नाम जो है कहीं है ही नहीं। ओम तत्सत कुछ इस तरह से बताया इन्होंने, वो जो है जाप के मंत्र हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे? जैसा कि इन्होंने बताया, अब हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो इन्होंने जो मंत्र बता रहे हैं, तो हम कौन से वेद में इस मंत्र का जानकारी लें? ऐसा कौन सा वेद है जिससे हम इन मंत्रों को जानें? बहुत सारे संत बोलते हैं ओम तत्सत, तो बहुत सारे संत बोल देते हैं। राधा स्वामी जी भी बोलते हैं कि ओम तत्सत है, ऐसे कैसे मान तो लें? सर देखिए, इनका कहना है कि और भी तो संत हैं, वो भी तो ओम तत्सत देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या अलग बताते हैं, बताइए सर। ऐसा है सर जी, जो ओम तत्सत जो अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में दिया हुआ है, ये जो मंत्र है ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्ड हमेशा उसको पूर्ण संत जो होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो उसको क्लियर करके बताता है। जैसे हमें परमात्मा ने, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो उसको हमें परमात्मा ने दे रखा है, हमें वो बताया है, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं बता सकते। उसको प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेनी होती है। अपने शिष्य को ही संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। जो ओम है वो तो डिक्लेयर उसमें दे रखा है, लेकिन जो तत् है और सत है, ये दोनों ही गुप्त मंत्र हैं, और वो गुप्त मंत्र हमेशा तत्वदर्शी संत ही बताते हैं। और उसके लिए देखो गीता ज्ञानदाता भी कह रहा है, जैसे ये भाई अभी कह रहे हैं कि जैसे इनके हिसाब से बोलोगे, जैसे गीता जी का ज्ञान जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दिया, ये भगत भाई हमारे जगत के लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञान दिया है। तो गीता का ज्ञान जो दे रहे हैं वो भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, कि उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो इससे भी क्लियर हुआ कि गीता का ज्ञान जो भगवान दे रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण दे रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान तो किसी और भगवान की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं, उन पर तो ज्ञान है ही नहीं। और उनने ऑप्शन बता दिया कि अगर तेरे को वो ज्ञान चाहिए, वो परमात्मा चाहिए, तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। एक बार कहवाओ, बार बार कहलाओ, बात एक ही निकल के आती है कि तत्वदर्शी संत ही उन जो वास्तविक जो मंत्र होते हैं उनका आविष्कार करता है, उनको देता है। तो वो जो मंत्र हैं वो संत रामपाल जी महाराज के पास हैं। इन भाइयों से हम प्रार्थना करेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार पुस्तक पढ़ो, उनका ज्ञान समझो, तब आपकी समझ में आएगा। बताइए सर, अब आप लोग क्या कहेंगे? तो हम सर आपसे यही जानना चाहते हैं कि पूर्ण संत की पहचान कैसे करें हम? संत तो बहुत हैं विश्व में, एक से एक जैसे संत हैं, तो हम पूर्ण संत की पहचान कैसे करें? और दूसरी बात है, सभी संत यही बताते हैं सर, मंत्रों भी यही बताते हैं। और सब बहुत सारे संत तो ये बोलते हैं सबके मालिक एक हैं, सभी बोलते हैं, मैंने सभी में सभी धर्मों के लोग भी बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता तो पता ही नहीं है कि वो एक है कौन। समस्या यहाँ जाके खड़ी है ना सर। अब ये बोलते हैं कि हमारे गुरुजी वो परमात्मा है। देखिए सर, इन्होंने जो है 2 क्वेश्चन किए हैं। एक तो ये किया है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, क्योंकि बहुत सारे जो है संत हैं, हम पहचान ऐसे कर नहीं पाते। और दूसरा ये कहा कि सबका मालिक एक है, वो आखिर वो सबका मालिक है कौन? तो इसका जवाब कौन देगा जी? देखो सर जी, ऐसा है, जैसे पूर्ण संत के बारे में हम भाई को बताएंगे 2-3 एग्जाम्पल, अगर इनको समझ में आया सदग्रंथों से ही, जो कि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने बताया। सबसे पहला बहुत ही बढ़िया जो तत्वदर्शी संत की, पूर्ण संत की पहचान है, वो गीता जी में दी हुई है। जो इस संसार रूपी वृक्ष का जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक पूरा विश्लेषण दिया है कि इस पूरे संसार रूपी वृक्ष का जो वर्णन कर देगा सह वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वही पूर्ण संत है। एक तो ये है, बहुत ही 100% सत्य उदाहरण है जी, इसको ये मान सकते हैं। दूसरा पर रामायण से ले सकते हैं। रामायण के अंदर भी एक चौपाई है, उसके अंदर एक प्रकरण चल रहा है जिसके अंदर भरत जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, ये सभी भाई श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर विशेष निवेदन कर रहे हैं। तो वहाँ पर
एक चौपाई है जिसमें श्री रामचंद्र जी ने कहा है क्योंकि भरत जी ने भी एक प्रश्न किया था कि प्रभु उनकी संतों की जो महिमा है वो वेद और पुराणों में गाई गई है, लेकिन वो है कौन वो संत, हम कैसे पहचान करें उस संत की। तो हमें देखो यहाँ पे विचार करना चाहिए कि जो भगवान जिनको अपन भगवान मानते हैं वो भी क्या कह रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उत्तर दे रहे हैं, एक पूर्ण संत की पहचान बता रहे हैं कि संतन के लक्षण सुन भ्राता अगणित श्रुतु प्राण विख्याता। संतन के लक्षण सुन भ्राता अगणित श्रुतु प्राण विख्याता। श्रुतु का मतलब होता है वेद और प्राण माने प्राण, यानी वो संत वही होगा जो अपने वेद और पुराणों का विख्याता होगा। उसकी ज्ञान उसके पास इतना होगा कि उसकी कोई गणना नहीं कर सकता उस ज्ञान की। तो एक पूर्ण संत की ये भी पहचान है कि वो संत, रामायण भी सपोर्ट कर रही है कि वो शास्त्रों के अनुकूल ही ज्ञान देता है, न कि मनमाना भक्ति बताता हो। सर वो बात आपकी ठीक है कि आपने पूर्ण संत की पहचान बता दी है, लेकिन शायद आप कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन भी था कि सबका मालिक कौन है, क्योंकि देखिए सभी धर्म के लोग जो है बताते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन वो सबका मालिक आखिर है कौन, इस पर बताइए आप। देखो इसके लिए सर, जैसे हमारे पवित्र वेद हैं तो वेद के अंदर भी लिखा हुआ है कि कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है और वो ऊपर रहता है सतलोक में, रितधाम। कबीर असी बम्बारी असी रितधामा असी, ये श्लोक है उसका। एक तो वेद में स्पष्ट नाम लिखा है कि कबीर है वो पूर्ण परमात्मा, पूरी सृष्टि का मालिक। और हमारी जो पवित्र गीता है उसके अंदर भी लिखा हुआ है अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कि वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्मणे मुखे, यानी अपने मुख कमल से यहाँ आगता है वो परमात्मा, और अपने मुख कमल से सच्चिदानंदन घन ब्रह्म की वाणी में वो वाणी विस्तार से बोलता है, वो भी वो परमात्मा की वाणी होती है। और वेद के अंदर, ये तो गीता से हुआ, एक वेद के अंदर ये भी प्रमाण है कि वो परमात्मा जब इस पृथ्वी पर आता है तो कवियों का आचरण करता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, दोहावली के माध्यम से वो परमात्मा अपने ज्ञान को लोगों को बताता है। और इस संसार के लोग उस परमात्मा को न पहचान कर उसको एक कवि कहने लग जाते हैं। इसलिए उस वेद के अंदर भाई साहब है ना, जैसे भैया ने पूछा था कि मतलब पूर्ण परमात्मा कौन है, तो पूर्ण परमात्मा के लिए मेरा, जैसे कि अभी इनको ये भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, मतलब 33 करोड़ देवताओं को मानते हैं। तो कुल मिला के मतलब कि जैसे कि ये भगवान राम को मानने वाले अल्लाह को तो मानते ही नहीं है, यीशु को मानते नहीं है, तो फिर उनका भगवान कौन हुआ। तो उसके लिए इस प्रकार से मतलब ऐसा भगवान को खोज करनी पड़ेगी कि जो जिसके लिए एक विधान हो, एक संविधान हो। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, एक स्लोगन है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, मतलब उसमें डिफाइन करते हैं। और फिर जैसे कि आगे के प्रमाण सहित तो भाई साहब ने और हम संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से सिद्ध करते हैं कि मतलब पूर्ण परमात्मा कबीर देव है, कबीर परमेश्वर है। उसका हवाला श्रीमद् भागवत गीता देती है और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ देते हैं। और सर जहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भी बताया है कि जिनको परमात्मा मिले उनने भी अपनी वाणी में स्पष्ट कहा है कि वो परमात्मा कबीर देव है। जैसे गरीबदास जी की वाणी है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाए, वो काशी माए कबीर हुआ। तो वो परमात्मा जो काशी के अंदर आए हुए थे वो धारक रूप में वो परमात्मा कबीर देव ही हैं, पूरी सृष्टि के मालिक। देखिए सर, इनका कहना है कि जो है कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, शास्त्रों में जैसे शास्त्रों की बात कर रहे हैं तो शास्त्र तो जिसका अनुवाद किया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, तो उनको तो इनसे अधिक ज्ञान है। दूसरी बात है, शास्त्र हमने भी पढ़े हैं, हमने भी सुना है, देखे हैं, उसमें अधिकतर लिखा है कि भगवान निराकार हैं। और इनके जो कबीर साहब जी हैं ये वो तो साकार रूप में यहाँ पर जुलाहे के रूप में आए थे, वो एक मानव रूप में आए थे, वो भगवान कैसे हो सकते हैं सर? तो देखिए सर, इनका कहना है कि जो है शास्त्रों में लिखा है कि भगवान निराकार है। अब आप लोग क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि समस्या ये है कि इनके जो धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी जैसे और भी, उनने बताया ही नहीं इनको शास्त्र खोल के, तो ये तो कहेंगे इनकी कोई गलती नहीं है। हम तभी इनसे निवेदन करते हैं कि आप शास्त्र पढ़ो, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझो। कहाँ है परमात्मा साकार निराकार? अरे वेद में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा राजा की तरह विराजमान है, ऊपर राजा की तरह, उसके देखने लायक है, मुकुट है उसके सिर पर, तो परमात्मा निराकार हुआ कहाँ? बाइबल में भी लिखा है, जो मुसलमान भाई कहते हैं कि वो तो परमात्मा तो बेचून है, भैया बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाइबल में और कुरान में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, वो मनुष्य जैसा है। तो कहाँ हुआ परमात्मा निराकार? अब इनके जो धर्मगुरु हैं उनको पता नहीं था, अब इनको तो फिर पता कैसे होगा? तो हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनने शास्त्रों को सही समझा और प्रमाणित करके बताया। वेद में भी लिखा है कि परमात्मा राजा की तरह देखने में योग्य है और वो ऊपर सतलोक में बैठा हुआ है सिंहासन पर, उसके छत्र है,
शीश पे छत्र है वहाँ पर ऊपर, और बढ़िया आराम से मालिक बैठे हुए वहाँ पर, परमात्मा साकार है जी।